बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कुंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि कुंडे क्या होते हैं। इसको मीठी टिक्कियाँ भी कहा जाता है और स्पेशली रजब के महीने में इसको बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही खस्ता मज़ेदार बनती हैं और आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुंडे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डो रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है, साथ ही हमने यहाँ पर सूजी ली है। सूजी से ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। हाफ कप हमने यहाँ पर सूजी ली है। नारियल का पाउडर लिया है हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून। 1 कप हमने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है। चीनी को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है और उसका हमने पाउडर रेडी कर लिया है। 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर देसी घी लिया है। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप इसमें जो है तो रेगुलर घी जो घर में इस्तेमाल होता है आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑयल में भी डाल सकते हैं, लेकिन घी के साथ ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर रजब स्पेशल के लिए बना रहे हैं कुंडे, लेकिन आप इसको रेगुलर भी बना सकते हैं। बच्चों के लिए, स्पेशली वो बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं, उनके लिए सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इनको रेगुलर बनाएं और इस ज़रिए आप उनको सफ़ेद तिल खिलाएं, तो इस तरह उनको तिल भी मिल जाएगा और वो नखरा भी नहीं करेंगे। फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं सौंफ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सौंफ लिए है। आप चाहें तो सब्ज़ इलायची का फ्लेवर भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको गूंद लेंगे। गूंदने के लिए यहाँ पर हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी लिया है। उससे पहले हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। डो हमने रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा सा हार्ड गूंदा है। इसी तरीके से हमने इसको गूंद लेना है और इसको कवर करके 1 घंटे तक रख देना है। उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 घंटा हो गया है। अब हम इसको दोबारा से गूंद लेंगे। यहाँ पर हमने हाथों को ऑयली कर लेना है। ऑयली करने के बाद हमने इसको डो के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है। यहाँ पर हमने इसका एक बड़े साइज़ का पेड़ा बना लेना है। बाकी की जो डो है उसको हमने साइड पे रख देना है। इस पेड़े को हमने बेल कर एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर मैदा डस्ट कर लेना है ताकि हम यहाँ पर रोटी को आसानी से बेल सकें। रोटी को हमने यहाँ पर बेल लिया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुकी कटर भी अवेलेबल है। जिसके पास अवेलेबल है, जिस शेप में बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके पास घर में स्टील का गिलास है या प्लास्टिक का गिलास वगैरह है तो आप उसके साथ आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से हमने गिलास को रखना है और इसको प्रेस करना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो रोटी आपने बेली है टिक्कियाँ बनाने के लिए, वो आपने जो है तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलनी, थोड़ा सा आपने इसको मोटा ही रखना है। इस तरीके से हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। जितनी इसमें से बन पाएंगी हम बना लेंगे। बाकी की जो डो है उसको हम दोबारा से इकट्ठा करके उसका पेड़ा बनाएंगे, दोबारा से उसको बेलेंगे और इसी तरीके से हम बाकी की टिक्कियाँ भी बना लेंगे। टिक्कियाँ हमने बना ली थी और यहाँ पर ऑयल को भी हमने गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद हमने यहाँ पर आंच को स्लो कर दिया है। अब हम इसमें टिक्कियाँ डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्कियों का बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। दोनों साइड से हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि ये अंदर तक कुक भी हो जाएं और इसका जो कलर है वो भी अच्छी तरह से आ जाए। आंच हमने यहाँ पर मीडियम रखनी है। बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आ चुका है। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। अच्छा, इन टिक्कियों का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इनको बना लें और आप इसको किसी हॉट पॉट वगैरह में रख लें। अखबार में इसको आपने रैप कर लेना है और किसी हॉट पॉट में रख देना है। तो इससे ये होगा कि ये खस्ता भी रहेंगी और 10 से 15 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, स्नैक टाइम पे भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार और ईजी रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी की जो टिक्कियाँ हैं वो भी हमने रेडी कर ली हैं। यहाँ पर आपको मेरी छन्नी में छोटे छोटे स्टार्स नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया, ये हमारे साथ यहाँ कुछ बच्चे मौजूद हैं, वो बहुत शौक़ से ये काम करते हैं। कुकी कटर के साथ उन्होंने ये बनाए हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स में वो बना रहे हैं। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता टिक्कियाँ हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर सेंटर में आपको कुछ स्टार शेप्स में भी नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ बच्चे मौजूद थे उन्होंने ये बनाई हैं बहुत ही शौक़ से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको बनाया है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।